नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 20 दिसंबर 2025 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। और अगर आप ये चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का एक फटाफट से फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों ये जो भारतीय फिल्म है जो शॉर्टलिस्ट हुई है वे है होमबाउंड। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी बन गई है एताना बोनमती। पार्श्वगायक एसपी बाला सुब्रमण्यम की 7.2 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो दोस्तों ये जो बाला सुब्रमण्यम जी थे उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है तेलंगाना के हैदराबाद में। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया है। तो दोस्तों ये सम्मान दिया गया है इथियोपिया देश के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को इंडसइंड बैंक के 9.5% तक की हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों आरबीआई ने यह मंजूरी दी है एचडीएफसी बैंक को। किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए देश की पहली डिजिटल एथलीट प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। तो दोस्तों ये जो डिजिटल एथलीट प्रबंधन प्रणाली है इसको शुरू किया है तमिलनाडु ने। भारतीय सेना ने AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों को आखिरी बैच प्राप्त किया है। इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को किस सैन्य स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है वे तैनात किए जाएंगे राजस्थान के जोधपुर में। हाल ही में किस स्थान पर परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये जो परमवीर दीर्घा है इसका उद्घाटन हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था और वे किया गया है नई दिल्ली में। 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों यह आयोजन हुआ है उत्तराखंड में। जेपी मॉर्गन एशिया का अपना सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहाँ स्थापित करेगी। तो दोस्तों ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है वो खुलने वाले हैं महाराष्ट्र के मुंबई में। हाल ही में किस शहर को हरियाणा का 23वां जिले के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों हरियाणा का 23वां जिला बन गया है हांसी। किस राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों ये जो इस्तीफा दिया है वे दिया है पश्चिम बंगाल के युवा मामलों के मंत्री। किस भारतीय तटरक्षक जहाज ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पहला ऐतिहासिक दौरा किया है। तो ये ईरान चाबहार बंदरगाह का पहला ऐतिहासिक दौरा करने वाला जहाज बना है ICGS सार्थक। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो डेजर्ट साइक्लोन 2025 है जो कि इसका दूसरा संस्करण था और वे आयोजित हुआ है UAE की राजधानी अबू धाबी में। भारत में रुपे नेटवर्क पर अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाली वैश्विक तकनीकी कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों ये वैश्विक तकनीक की कंपनी बनी है गूगल और इसकी पार्टनर बैंक बनी है एक्सिस बैंक। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसे कल के वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर देख लें और इस वीडियो का PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य मूर्तिकार राम वी सुतार का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये जो राम सुतार जी है उन्हें पद्म भूषण दिया गया था 2016 में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो राम वी सुतार महाराष्ट्र के धुले जिले के गोंडूर गांव के थे और उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है और जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है उसकी डिज़ाइन को तैयार किया था। इसके साथ ही उन्होंने चंबल नदी पर 45 फीट ऊंची चंबल देवी की प्रतिमा और दुनिया भर के कई देशों में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमाएं, संसद भवन में स्थित महात्मा गांधी की
प्रतिमा जो कि 17 फीट ऊंची ध्यानमग्न प्रतिमा है उसको, और साथ ही अयोध्या के राम मंदिर परिसर के लिए प्रस्तावित भगवान राम की विशाल प्रतिमा भी उन्होंने ही डिजाइन की है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1999 में और पद्म भूषण 2016 में दिया गया था, और अभी उनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कौन सा विश्वविद्यालय भारत का पहला योग और आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर बन गया है? तो दोस्तों ये जो योग और आयुर्वेदिक का क्लस्टर सेंटर है वे बन गया है पतंजलि विश्वविद्यालय। ब्लूमबर्ग की 2025 की सूची के अनुसार दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों में शामिल एकमात्र भारतीय परिवार कौन है? तो दोस्तों ये जो 25 सबसे अमीर विश्व के परिवारों की सूची जाहिर हुई है उसमें भारत के एकमात्र जो परिवार है वो है अंबानी परिवार। अंबानी परिवार इस वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर है। अंबानी परिवार की कुल संपत्ति लगभग 105.6 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए की आकी गई है। अगर पहले नंबर की बात करें तो अमेरिका का वॉल्टन परिवार जो कि 513.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है, और दूसरे नंबर पे है अबू धाबी का अल नाहियान परिवार जिनकी नेटवर्थ है 335.9 बिलियन डॉलर, और तीसरे नंबर पे है सऊदी अरब के अल सहद परिवार जिनकी नेटवर्थ है 213.6 बिलियन डॉलर। भारत का पहला समर्पित वन विद्यालय यानी कि डेडिकेटेड फॉरेस्ट स्कूल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो डेडिकेटेड फॉरेस्ट स्कूल यानी कि वन विद्यालय है वे खोला गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। टेस्ला ने भारत में अपना पहला आधिकारिक सुपर चार्जिंग स्टेशन किस शहर में शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो टेस्ला का सुपर चार्जिंग स्टेशन है ये खोला जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो दोस्तों ये जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है वे बन गया है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। किस भारतीय गेंदबाज ने आईसीसी पुरुष T20I प्लेयर रैंकिंग में 891 रेटिंग अंक हासिल किए हैं जो किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा अब तक के सर्वोच्च अंक है? तो दोस्तों ये रेटिंग प्राप्त कर ली है वरुण चक्रवर्ती ने। किस राज्य की टीम ने हाल ही में अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी था उसे जीत लिया है झारखंड ने। झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से हराकर अपना पहला एसएमएटी खिताब जीता है, और दोस्तों हरियाणा और झारखंड दोनों ही पहली बार अपना ये फाइनल खेल रही थी जिसको झारखंड ने आखिर में 69 रनों से जीत लिया है। ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया और साउथ एशिया अवार्ड्स 2025 में किस एयरलाइंस को सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब मिला है? तो दोस्तों ये जो सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन है वे बन गई है एयर इंडिया। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने विश्व सीमा शुल्क संगठन के साथ मिलकर ऑपरेशन थंडर का नेतृत्व किया है? तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन थंडर है जो कि वन्य जीवों को बचाने के लिए किया जाता है और इसे चलाया है इंटरपोल ने। वर्ष 2025 में गोवा अपनी मुक्ति की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो दोस्तों अभी हाल ही में 19 दिसंबर को गोवा ने अपने मुक्ति वर्षगांठ के सेलिब्रेशन किया है, और इस बार की जो 2025 का उनकी मुक्ति वर्षगांठ थी वे थी 64वीं। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय तिरंगा फहराने के साथ ही भारत से अंतिम विदेशी उपनिवेशवाद का अंत हुआ था और गोवा को मुक्ति मिली थी। हाल ही में किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने भारत में छोटे लेन देन के लिए पिन मुक्त यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों ये जो पिन मुक्त यूपीआई भुगतान है इसे शुरू किया है अमेजॉन पे ने। भारत ने किस देश के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये जो वीजा छूट समझौता है वह हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में। एआई मॉडल्स और एआई संचालित सेवाओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनकर कौन सा देश उभर रहा है? तो दोस्तों ये जो एआई मॉडल है
इसका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है अपना देश भारत। भारत ने किस राज्य की विधानसभा ने घृणा भाषण यानी कि हेट स्पीच को रोकने और दंडनीय बनाने के लिए देश का पहला विशिष्ट विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों ये जो भी हेट स्पीच होती है यानी कि किसी के बारे में नकारात्मक या उसकी निंदनीय बातें की जाती है, ऐसी स्पीच को रोकने के लिए जो विधेयक पारित हुआ है वे किया गया है कर्नाटक में। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य मूर्तिकार रामवीर सुतार का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? किस राज्य की टीम ने हाल ही में अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है? हाल ही में किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने भारत में छोटे लेन देन के लिए पिन मुक्त यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप ये चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आपकी सारी वनडे, स्टेट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।